क्यों आना चाहती हैं? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी का मैं लेके आया हूं। और यहाँ पर इन्होंने एक मुस्लिम महिला है जिसको के हिंदू धर्म में वापसी कराई है, घर वापसी कराई है। हम कभी ये नहीं कहते कि हम किसी का रिलीजन कन्वर्जन करते हैं, लेकिन जो लोग हिंदुओं से दूसरे रिलीजन्स में चले गए होते हैं वो लोग वापसी करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास जो है वो ये बाबा हैं, हमारे पास बहुत सारे साधु महाराज हैं, तो वो घर वापसी कराते हैं। घर वापसी का मतलब कुछ और है और रिलीजियस कन्वर्सन का मतलब कुछ और है। मैं यहाँ पर धर्म परिवर्तन नहीं कहूंगा क्योंकि धर्म की डेफिनेशन अलग है जो शायद लोगों को पता है। किस तरह से मुस्लिम महिला प्रताड़ित हो रखी है वहां पर इस्लाम में, आप सबको पता है। एक्स मुस्लिम्स के वीडियो भी आप भी देखते होंगे, बहुत सारे लोग इस वक्त एक्स मुस्लिम भी बन रहे हैं और उस माध्यम से वो लोगों को बता रहे हैं कि इस्लाम जो है वो कट्टरता सिखाता है। इस्लाम कितनी मतलब क्लोज्ड सोसाइटी है जो बिल्कुल बांध के रखती है हर किसी को। औरतों को फ्रीडम नहीं है, उनको बुरके में जाब में ढक दिया जाता है, उनको अपनी कोई फ्रीडम नहीं है। वो अगर अपनी मर्जी से चाहें तो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलती। उनको देखिए, भगवान जो ईश्वर है जिसने भी ये दुनिया बनाई है, किसी ने ईश्वर को नहीं भी देखा है, किसी ने ईश्वर को नहीं देखा है। हम महसूस करते हैं, हम सनातनी भी ईश्वर को सिर्फ महसूस ही करते हैं कि वो हमारे आसपास ही है, वो कण कण में है, हर जगह है। हम ये कहते हैं क्योंकि हमारे जो सनातन की जो फिलॉसफी है ईश्वर की वो सबसे अलग। हम ये नहीं कहते कि कोई सात आसमान के ऊपर कोई बैठा हुआ है तख्त के ऊपर वही ईश्वर है, हम ऐसा नहीं कहते। जो लोग ऐसा समझते हैं कि ईश्वर कोई सात आसमान के ऊपर बैठा हुआ है और वो तख्त के ऊपर है और उसे इंसानों की प्रॉब्लम्स के लिए आना चाहिए, वो क्यों नहीं आता है? ईश्वर ऐसा नहीं। हमारे में ईश्वर ज्ञान को बोला जाता है, सनातन में ईश्वर बोला जाता है ज्ञान को, और ज्ञान कण कण में है। हम कहते हैं कण कण में भगवान, पल पल में भगवान, मतलब ये पूरी कायनात ही भगवान है। हम भी उस भगवान का पार्ट हैं। अहम ब्रह्मास्मि करके जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म हूँ। इसका मतलब है कि भगवान हमारे अंदर है। इसका यह मतलब नहीं है कि कोई भी शख्स खड़ा हो जाए और बोले भाई मैं भगवान हूँ, मेरे को पूजो। बहुत सारे ऐसे अहंकारी हुए हैं इतिहास में, रावण जैसे, कंस जैसे, जो अपने आप को भगवान मानते थे। और आपने ये भी देखा होगा, प्रहलाद की आपने कहानी सुनी होगी जिसमें हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, तो हिरणाक्ष नाम का जो राजा था उसने भी अपने आप को भगवान ही बोला था कि मैं ही भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। तो उसका जो घमंड था वो खंबे से निकलकर नारायण ने तोड़ा था। तो इसका एक सीख है इसमें कि आप खुद को ये नहीं कह सकते कि मैं ही, क्योंकि भगवान आप अकेले नहीं हो। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा हमारे एक सूक्त आता है, विष्णु सूक्त, उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि उस परमपिता परमेश्वर के सहस्त्र शीर्ष हैं, मतलब अरबों करोड़ों उसके सिर हैं, हजारों करोड़ों उसकी भुजाएं हैं। वो एक नहीं है, वो सहस्त्र शीर्षा है, वो सर्वत्र व्याप्त है, वो हर जगह व्याप्त है, वो हर जगह आपको मिलेगा। आप पूरी कायनात हमारा जो है वो भगवान है, ये कंसेप्ट होता है सनातन में। उसमें ये वन बॉडी नहीं होती है और कुदरत के जो नियम है उनको भगवान फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा जो अवतार आते हैं, जैसे कि राम एक अवतार थे, कृष्ण एक अवतार, उन्होंने मनुष्य की तरह जीवन जिया। अगर किसी मनुष्य की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करना है तो वो मनुष्य रूप में अवतार लेकर जैसे नेचुरल के रूल होते हैं, नेचर के रूल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आते हैं और उन दुष्टों का संहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मूर्ख लोग ये कहते हैं कि भैया भगवान आते क्यों नहीं है, प्रॉब्लम देख के भगवान आते क्यों नहीं है? भगवान आते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। इस श्लोक का मतलब ये है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ। और कैसे आता हूँ? अवतार। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली आए और दुष्टों को संहार किया, कहीं पर कोई अपराध हो रहा है तो उस दुष्ट को वहीं के वहीं निपटा दिया। लोग ऐसा सोचते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने, परम माता परमेश्वर ने, उस देवी शक्ति ने इस दुनिया में प्रकृति के नियम बनाए। वो प्रकृति के नियम आपके सामने होते हैं। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, ये प्रकृति के नियम है। जो चीज प्रकृति के हिसाब से होनी है वैसे ही होती है। और अगर दुष्टों का संहार होता है तो वो भी अवतार के रूप ही होता है। जो लोग कहते हैं कि यार ये कोई बाबा जो है वो ईश्वर के एजेंट हैं, तो ऐसा होता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। अगर गुरु के बिना ज्ञान होता तो आप क्वेश्चन करते ही नहीं। और रही बात लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो अपने पंडाल में करते हैं, तो हमने भी इस पे रिसर्च किया काफी, तो हमने पाया कि ये साइकोलॉजिकल एक डिफरेंस होता है। इंसान बहुत दुखी है,
बहुत दुखी हैं, घर में है, डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग हताश हो जाते हैं, लोग निराश हो जाते हैं। आप सोचो कि आपका एक जीवन बिल्कुल सही सही चल रहा है और बीच में आपको कोई बीमारी लगी, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है कि नहीं हमारे पास इसका इलाज नहीं है, हम आपको दवाई ही दे सकते हैं। तो फिर उन लोगों को जो डिमोटिवेट हो गए हैं, जो अपने हताश हो गए हैं, उनका क्या हो? वो ऐसे ही दरबारों में जाकर जब माथा टेकते हो और जब बाबा जी अपने मुंह से बोलते हैं कि तुम्हारे को ये बीमारी है, तुम अपनी डॉक्टरी इलाज कराते रहो, साथ में ये मंत्र भी बोल देना, तो वो शख्स को एक उम्मीद मिलती है। जो वापस जाता है वो बोलता है देखो जी डॉक्टरों ने मना कर दिया। डॉक्टरों क्या करते हैं, डॉक्टर आजकल वैसे सारे डॉक्टर नहीं करते, वो भी आपको पूरी चीज नहीं बताते हैं, क्योंकि डॉक्टरों को भी पता अगर मैं इसको बता दूंगा कि इसके साथ ये प्रॉब्लम है तो ये जीते जी मर जाएगा। जिसको 2 साल 3 साल 4 साल में अगर मृत्यु होनी उस बीमारी की वजह से, तो वो तो उसी क्षण मर जाता है जब उसको ये बोला जाता है कि तू फलाने दिन 2 साल 3 साल के बाद मर जाएगा, तेरे को फलानी नाम की बीमारी है, तेरे को ये है, तेरे को वो है, तो वो डिमोटिवेट हो जाता है। ये बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी ही सूक्ष्म चीज है। और जब वो उन बाबाओं के पास जाता है और वहां पर जाकर वो बाबा कहते हैं कि जा तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो जो उसको उम्मीद अंदर से मिलती है वो कहीं ना कहीं उसको उस बीमारी से लड़ने में सहायक होती है। और मैंने तो ऐसे भी चमत्कार देखे हैं कि जहां डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया फलाने दिन इतने ही दिन तो जिंदा रहेगा, लेकिन उस शख्स ने भगवान की भक्ति करी, योग किया और जो आयुर्वेदिक दवाइयों का सहारा लिया और वो ठीक हो गया। तो ये एक उम्मीद है, ये एक रास्ता है। ये लोगों को अंधविश्वास में डालने वाली बात नहीं है। अगर उसे ये बोल दिया जाए ना, देखो लोग आजकल बड़े डेवलप अपने आप को समझते हैं, एक्चुअली वो है नहीं, वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि हमसे समझदार तो कोई है ही नहीं। यही सबसे बड़ा कारण है कि आपको जो ज्ञान है, आपको नॉलेज है, जो नहीं मिल पा रहा। यहाँ जो मुस्लिम महिला ने कहा कि बाबा जी मैं इस्लाम में फंसी हुई हूँ, वहां पर बहनों की आपस में शादियां होती हैं। आप सोचो, क्या अपनी ही बहन से शादी करना किसी भी समाज में सही है? एक ही माता पिता से निकले हुए होते हैं, एक ही कुल के होते हैं, और आप आपस में बहन को बहन नहीं समझते। इंद्रियों को अपने बस में रखना हमारे सनातन में कहा गया है। धृति क्षमा दमो रस्त्य सोचम इंद्रिय निर्गृहम धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं, जिसमें भी ये 10 धर्म के लक्षण हैं, वही सनातनी है, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय को फॉलो करता है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम ईसाई हो जाना धर्म नहीं है। धर्म है सही रास्ते पे चलना, सत्य के रास्ते पे चलना, उसको धर्म कहा जाता है। और अगर ईश्वर की भक्ति में आप अगर अपने आप को एक उम्मीद में डाल रहे हो, तो आप इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते हो। यही काम बागेश्वर वाले बाबा जी कर रहे हैं। वो लोगों को एक उम्मीद दे रहे हैं और पैसा नहीं लेते, किसी को ठगते नहीं है। ये होते, देखो बाबा बहुत सारे होते हैं, अक्सर ये होता है यहीं पर बंदा मात खा जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि बाकी किसी ने अगर एक बंदे ने कुछ किया तो ये सारे ही ऐसे होंगे। नहीं, मैंने भी बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को सुना है, और वो अपने जितने भी उनके प्रोग्राम है उनमें ये कहते हैं कि भैया मैं किसी अंधविश्वास को नहीं जो है फैलाता हूँ। और अब आप बोलोगे कि यार वो जो उसके दरबार में वो जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं लोग, उल्टे सीधे काम करते हैं, तो वो क्या है? एक्चुअली वो क्या है कि वो चीजें ना आप अगर देखोगे, घर घर में देखोगे, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हो रही हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता। लोग डॉक्टर के पास ले जाते हैं उनको, डॉक्टर बोलता है ये तो पागल है, लोग डॉक्टर पागल की उसको दवाई देता है, वो और पागल हो जाता है। तो ये जो चीजें है ना, ये हो रही है समाज में। जब वो उन जैसे ऐसे लोगों को, जिनको ऐसे कोई मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, या जिसको कोई ऐसी हरकत करने की जो होती है, वो होता है, मैंने खुद देखा हुआ है कि लोगों को ऐसे होता है, लेकिन वो जब 20 25 50 लोग अगर दूर दूर से अलग अलग जगहों से एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, वहां कैमरे में आपको दिख रहे, तो आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है? तो क्योंकि आपने देखा नहीं है ना उसको, आपने उसको उन चीजों को नहीं देखा है। वो इस देश में, इस दुनिया में अलग अलग जगह पर ऐसी चीजें हो रही होती हैं। मिर्गी के दौरे भी पड़ते हैं लोगों को, लोगों के माइंड अपसेट हो जाते हैं, तो वो ऐसी हरकतें करने लगते हैं, और फिर वहां पर साइकोलॉजिकली कुछ उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपने भूल भुलैया फिल्म जरूर देखी होगी, जहां पर वो मंजुलिका नाम की जो होती है, तो एक्चुअल में उसके अंदर जो है वो पर्सनैलिटी का कुछ डिसऑर्डर का कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो ये समझती है कि मैं मंजुलिका हूँ, और वो मंजुलिका बन जाती है। एक्चुअल में नहीं होता, उसके माइंड से वो सारी चीजें प्रॉब्लम चलती हैं। तो उसको जो अक्षय कुमार जो साइकेट्रिस्ट का रोल वहां पर प्ले कर रहे होते हैं, वो बाबा के रूप में आकर उसको यकीन दिलाते हैं कि अब तेरे अंदर वो चीज नहीं है। मतलब वो मूवी सबने देखी है, लेकिन उस मूवी को लोग भूल जाते हैं। लोग किसको याद रखेंगे? वो पीके जैसी मूवी को, क्योंकि जिसमें उस बंदे को जस्ट पता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है।
मैंने भी पीके मूवी देखी, उसमें बोलता है ये भले भगवान कितने के हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मूर्ति भगवान नहीं है, वो भगवान की मूर्ति है, मूर्ति भगवान नहीं है। आमिर खान जैसा बंदा यही समझता है कि ये जो शिव जी की मूर्ति बिक रही है, ये विष्णु गणेश की मूर्ति बिक रही है, ये भगवान है। नहीं नहीं, वो मूर्ति भगवान नहीं है। मूर्ति में लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं, और दर्शन तो कहीं भी हो सकते हैं। आप अपने आसपास देखो, आप एहसास करो, आपको हर जीव में, हर कण में भगवान दिखेंगे। वो मूर्ति भगवान नहीं है। बोलता ये 15 रुपए वाले भगवान दे दो, ये 20 रुपए वाले भगवान दे दो, फिर वो भगवान मेरे को रोटी दो। अरे ऐसे नहीं होता है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि आपको कर्म करना है, कर्म प्रधान है सनातन धर्म। सनातन धर्म ऐसा नहीं कि आप घर में अपनी मूर्ति लगा दो, बस कुछ मत करो, बैठे रहो, भजन कीर्तन करते रहो, अपने आप आपके पेपर भी पास हो जाएंगे, अपने आप आपके सारे काम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। मूर्ति ध्यान लगा होती है। मैं मूर्ति पूजा का विरोधी नहीं रहा हूँ बचपन से। मैंने कई बार सोचा है कि यार ये क्या हम इस मूर्ति से क्यों मांग, लेकिन जब मैंने इस चीज को समझा कि वो मूर्ति भगवान नहीं है, पर मूर्ति में भगवान के दर्शन होते हैं, इसको बड़े सूक्ष्मता से समझना है। साधारण बुद्धि वाले लोग यही धोखा खा जाते हैं, और वो अपने आप को सोचते हैं कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए जी, हमने तो जी अंधविश्वास के अगेंस्ट में आवाज उठा ली। अरे मूर्खो, ऐसा नहीं है। जब आप जोत जगाते हो, जब आप मोमबत्ती जलाते हो, उसके ऊपर ध्यान करते हो, तो आपका मन एकाग्र होता है, और सारी की सारी योग पद्धति, आयुर्वेद पद्धति सनातन से ही तो निकली है। अब कोई बंदा दावा करेगा नहीं 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 नहीं, सनातन ने योग नहीं दिया है। अरे विदेशी तो जिमों में जाकर बस एक्सरसाइज, वर्जिश, बस उन्होंने वही दिखा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार योग भी कोई चीज है जिससे अंदरूनी अंग, हमारे यहाँ देखो प्राणायाम है, प्राणायाम से श्वास नलियां शुद्ध होती हैं। उसके बाद आसन है, आसनों से आपका शरीर शुद्ध होता है। आसन है, प्राणायाम है, और उसके बाद भी ध्यान योग है। ध्यान योग में ना तो आप प्राणायाम करते हो, ना ही आप आसन करते हो, उसमें आप ध्यान की विधियां हैं, अलग अलग विधियां हैं। उन्हीं को पुराणों के रूप में जो है वो आपको 18 पुराण जो है उनमें वो ध्यान की विधियों को ही स्टोरी रूप में एक्सप्लेन किया हुआ है। लोग उन कैरेक्टरों में फंस जाते हैं, लोग ब्रह्मा में फंस जाते हैं। अरे ब्रह्मा कोई ह्यूमन नहीं है, ब्रह्मा कोई ह्यूमन फॉर्म नहीं है। उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आपको स्टोरीज रूप में बताया गया है कि ब्रह्मा ये है, ये शिव जी है, ये गणेश। लोगों को पता नहीं है तो वो लोग, अरे शिव जी ने गणेश का गर्दन क्यों खटी? अरे भाई वो ध्यान की एक विधि है जिसको वहां पर एक्सप्लेन किया गया उस कहानी में कि जब आपको ध्यान करना है तो ये आपको फॉलो करना है। आप अपने अहंकार को बीच में लाकर ज्ञान को अपनी बुद्धि तक आने से नहीं रोक सकते। अगर ज्ञान बुद्धि तक पहुंच रहा है तो उसको अहंकार रूपी गणेश बीच में रोकता है, तो वो गुरु जो है जो ज्ञान है, उस अहंकार रूपी गणेश गर्दन काटता है और गज मस्तक उस पे ऊपर लगाता है। जो मैंने समझी है, और ये जो ज्ञानी लोग हैं वही बता सकते हैं, और ज्ञानी लोग आई थिंक इस दुनिया में बहुत ही कम है, और लोगों को समझ भी नहीं आती। अगर मैं जैसे मैंने अभी बताया, आपको समझ में आ गई चीज, नहीं आई समझ, ऐसी समझ में नहीं आती। गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता है। आपको एक प्रॉपर सिखाने वाला जरूर होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा भी है कि बहुत सारे गुरु जो है उसका गलत फायदा भी उठा रहे हैं, उसको कमर्शियलाइज भी कर देते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वो प्रॉब्लम हो जाती है। जो बिना आपसे धन लिए आपको ज्ञान दे वही सच्चा गुरु है। गुरु का मतलब है जो गू में डाल दे रू, जो गू में डाल दे रू वही है गुरु। तो दोस्तों ये वीडियो था, और घर वापसी करा रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, इसीलिए लोग जो है वो इनके अगेंस्ट में हैं, लोग इनको टारगेट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि घर वापसी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग भटक गए हैं अपने घर से, अपने मूल से, अपने धर्म से। आप गूगल पे जाइए, धर्म की डेफिनेशन विकिपीडिया में पढ़िए, आपको सब क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन धर्म नहीं है, रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन है मत, पंथ, संप्रदाय। आप इस चीज को समझ गए तो आप बहुत ही क्लियरली सनातन को समझ जाओगे, और सनातन जो है वो हमेशा से था, हमेशा से है, हम रहेगा। इसका कोई बनाने वाला नहीं है, सनातन को किसी ने नहीं बनाया है। हाँ, दार्शनिक जरूर हुए हैं जो मतलब टाइम पर रास्ता बताते हैं हम लोगों को कि आपको इस रास्ते पे चलना है। वो दार्शनिक है, वो रास्ता बताते हैं, थोड़ा सा भटक ना जाए कोई बंदा, इसीलिए समझो सनातन क्या है। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। लास्ट में ये वीडियो जरूर देखते जाए। मिलेगा आराम, खाने में मिलेगा बादाम, बन जाएंगे काम, धर्म विरोधियों का हो जाएगा इंतजाम, अगर कहोगे सीताराम, बोलो सीताराम, जोर। अब आज की यात्रा शुरू करने के पहले कथा विराम का दिन प्रारंभ में ही आज एक ऐसा दिन, आज के ही दिन हमारे भारत देश के ऐसे महानतम महापुरुष जिन्होंने अंग्रेजों के पहले ही भारत को आजाद दिया था, ऐसे हमारे भारत देश के वीर सुभाष चंद्र बोस जी का आज, और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मोत्सव पे उनका एक नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, लेकिन हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।